मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काशामा क्लस्टर मिलाल एजुकेशन जोन क्रालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट मैथ है इस वक्त, और हमने जो है इससे पहले जो दो टॉपिक्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, लेंथ और कैपेसिटी। हमने लेंथ और कैपेसिटी के बेसिक यूनिट्स को देखा था कि बेसिक यूनिट्स क्या है इसके, और आज हम वेट पे चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चों, हम अगर कभी दुकान पे जाते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम नाप के लेते हैं, उसको लेंथ कहते हैं। सुबह हम कपड़ा लाने जाएंगे तो कपड़े वाले दुकानदार को हम ये नहीं कहते हमें 5 किलो कपड़ा चाहिए, हम उसको कहते हैं हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए सपोज। इस तरह से अगर हम कभी आलू लेने जाएं, सब्जी लेने जाएं, तो हम वहाँ ये नहीं कहते हमें 2 मीटर आलू चाहिए, हम कहेंगे वहाँ हमें 2 kg आलू चाहिए। तो ये वेट जो है, कुछ चीज़ों को वज़न करके तोला जाता है, उनका जो है वेट का बेसिक यूनिट होता है एक, और कुछ चीज़ों को नापा जाता है, उनकी लेंथ का बेस यूनिट होता है। तो बेस यूनिट से हम समझते हैं कैसे जो है वेट बनता है, इसका बेसिक यूनिट क्या है, और आगे जा कर के किलोग्राम कैसे बनता है, जिसको हम 1 kg कहते हैं, ये kg कैसे बनता है। तो यहाँ पे आ जाएं, ये चार्ट बना हुआ है, आप देखिए प्यारे बच्चों। बेसिक यूनिट जो है वो मिलीग्राम्स है, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम। अब जब 10 मिलीग्राम हो जाएंगे तो वो 1 सेंटीग्राम बनता है, ठीक है। अब जब 10 सेंटीग्राम हो गए तो वो 1 डेसीग्राम बनता है। जब 10 डेसीग्राम जमा होंगे तो वो 1 ग्राम बनता है। अब आपने देखा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम दुकान वालों के पास पहले पहले हुआ करते थे। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वेटिंग मशीन आई हुई है, इसलिए पहले पहले जो है ये चीज़ें होती थी। अब भी इसी से नापा जाता है, अगरचे वो हमारे पास आलात मौजूद नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास वेटिंग मशीन है उसमें भी ग्राम्स के हिसाब से चलता है। अब 1 ग्राम जो है, हाँ 1 ग्राम, तो अब यहाँ पे इसको गलत हुआ है, ये 100 ग्राम, जब 100 ग्राम होंगे तो ये 1 मिली, ये बनता है 1000 मिलीग्राम। अब 10 ग्राम जब होंगे तो ये बनेगा 1 डेसाग्राम, और जब 10 डेसाग्राम में जमा होंगे ये बनेगा 1 हेक्टाग्राम। तो जब 10 हेक्टाग्राम में जमा होंगे तो ये बनेगा 1 किलोग्राम। इसका मतलब है 1 kg, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। आप समझिए 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो जब ग्राम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 1000 ग्राम मेक्स ए 1 सिंगल किलोग्राम। 1000 ग्राम प्यारे बच्चों जमा जब होते हैं तो वो बनता है 1 किलोग्राम। अगर हम इसे, वैसे हमें यहीं तक जाना पड़ता है। अब कभी कभी इससे आगे भी जब हम देखेंगे वेटिंग के वेट्स का जो अगला यूनिट क्या होता है, किलोग्राम से के बाद 10 किलोग्राम जब हो जाएंगे तो ये एक मेरा ग्राम माना जाता है। 10 मेगाग्राम जो है ये एक क्विंटल माना जाता है। 1 क्विंटल, ये चार्ट वाले गलत हुआ है, 1 क्विंटल। इस तरह से 10 क्विंटलें जो हैं वो 1 मीट्रिक टन, और 1 टन जो है वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ये आज हमारा वेट का चार्ट था, इसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आप इस चार्ट को नोट कीजिए और दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।